हेलो, नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं भैया। तो उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ कैलेंडर का सेकंड पार्ट लेके। तो आज हम इसके आगे के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सीखेंगे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंदर अच्छे अच्छे कंसेप्ट बनते हैं। तो बस आपको मैं सीधा आपका टाइम वेस्ट ना करते सीधा आपको क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। आइए, यहाँ पर एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, जैसे हमने कल सीखा था, जहाँ पर डेट और मंथ क्या होता है, सेम होता है, ईयर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो वो क्वेश्चन मैंने कल सीखे थे। आज क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्वेश्चन क्या है, कभी जहां पर ईयर हमारे पास क्या है, सेम है, लेकिन डेट में बदलाव आ गया और किस में बदलाव आ गया, मंथ में बदलाव आ गया। जब डेट और मंथ में दोनों में एक साथ बदलाव आता है तो क्या क्वेश्चन वो करते हैं, कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपकी पहली अप्रोच क्या रहेगी वो देखना आपकी। 15 अगस्त 2005 को क्या है, फ्राइडे है, और 29 अप्रैल 2005 को हमसे पूछा है कि क्या हुआ होगा। सबसे पहले आप ये देखो भी, अप्रैल पहले आता है या अगस्त पहले आता है। आप बोलोगे अप्रैल पहले आता है, बिल्कुल हमारे पास पहले क्या आएगा, अप्रैल आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, अगस्त आएगा। पहले क्या आएगा, अप्रैल, इसके बाद में क्या आएगा, अगस्त आएगा। तो अप्रैल से लेके, अप्रैल के बाद में क्या आएगा, मई, जून, जुलाई, और अपने पास क्या रहेगा, अगस्त। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अपने पास, यानी अप्रैल से लेके अगस्त। अब आपने करना क्या है, कुछ बातों को आपने ध्यान में रखना है। अप्रैल यानी जहां से आपको स्टार्ट होना होता है, जहां से आपको स्टार्ट होना होता है उसमें क्या रखेंगे, बचे हुए दिन। बचे हुए यानी अप्रैल का जो महीना है इसमें कितने दिन बचे हैं, इसमें दिन कितने बचे। अप्रैल का महीना होता है 30 दिन का, 30 दिन का होता है, इसमें दिन कितने बच गए, एक दिन बच गया, क्योंकि 29 अप्रैल को है, एक दिन बच गया यहाँ पर। इसके बाद में लास्ट अगस्त, अगस्त इसमें दे रखा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, शेष दिन, और यहां पर रखेंगे दी गई तारीख, दी गई तारीख, ठीक है। तो अब अगस्त क्या तारीख दे रखी है, 15 अगस्त। आपकी पहली प्रोजेक्ट क्या रहेगी, आप देखोगे किस मंथ से लेके और कहां तक हमें जाना है, यानी अप्रैल से लेके अगस्त तक जाना है। जो पहला महीना दे रखा आपको उसमें क्या रखोगे आप, शेष दिन। लास्ट में 15 अगस्त का इसने बोला, तो यहाँ पर क्या होगी, दी गई तारीख, यानी 15 अगस्त। अब यहाँ पर मई, मई का जो महीना होता है वो कितने का होता है, 31 का होता है, ठीक है। या तो आप यहाँ पर क्या लिख दो, 31 लिख दो, और या यहाँ पर क्या लिख दो आप, 3 लिख दो। क्यों 3 लिख दो, क्योंकि 31 में ओड डेज कितने होते हैं, 3 होते हैं। कल की वीडियो में जो मेरी लास्ट वीडियो थी, पहला पार्ट था, उस पार्ट के अंदर मैंने अच्छे तरीके से बताया है भी यहाँ पर ओड डेज कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ पर जून का महीना होता है 30 का, याद करो गर्मियों की छुट्टियां, तो वहां पर कितनी थी, 30 दिन का महीना था, तो 30 में ओड डेज कितने होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, या तो 30 या क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए। तो आप यहाँ पर ना हमेशा ओड डेज लिखोगे, 31 नहीं लिखोगे। यहाँ पर तो कितने ओड डेज हैं, 3, यहाँ पर ओड डेज कितने हैं, 2, और जुलाई का जो महीना होता है 31 का, तो यहाँ पर ओड डेज कितने होंगे, 3 होंगे। बस अब आपने करना क्या है, यहाँ पर दिनों क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 15, 9 और 15। हालांकि आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो, या 15 भी लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है अपना। तो 9 और 15, 9 और 15 अपने पास कितना आ जाएगा, 34, सॉरी 34 नहीं, 24 आ जाएगा अपने पास। 9 और 15 कितना आएगा, 24। मैंने क्या किया है, इनको सिर्फ काउंट किया है, 1 और 2 3, 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 15 कितना आ गया अपने पास, 24 आ चुका है। तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे अपन, 7 कर देंगे, 7 या 21, रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पर, 3 बचा है, रिमाइंडर क्या बचा है, 3 बचा है। अब अपने को पता है भी हम 15 अगस्त 2005 में तो बैठे हुए हैं, जाना कहाँ पर है, 29 अप्रैल को जाना है, यानी पीछे जाना है। पीछे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो फ्राइडे में 3 दिन क्या कर दो, माइनस कर दो। तो फ्राइडे में 3 दिन, थर्सडे के बाद में क्या आएगा,
वेडनेसडे, वेडनेसडे वाले क्या आएगा ट्यूसडे, यानी गुरुवार माइनस करेंगे, फिर करेंगे बुधवार, फिर क्या करेंगे मंगलवार। तो यहाँ का आंसर आएगा मंगलवार, मंगलवार यानी कितना आएगा ट्यूसडे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई है। ये बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, बस आपको समझ आ गया है इसमें करना क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो बदलाव होगा किस किस के अंदर हो गया बदलाव, मंथ के अंदर भी बदलाव हो गया और डेट के अंदर भी क्या हो गया बदलाव। ठीक है, तो आपने बस इस वीडियो को पॉज करना है और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कर लेना आराम से। ठीक है, अब इसी का मैं एक दूसरा एग्जाम्पल रखा है, दूसरा एग्जाम्पल इसको समझते हैं। हाँ जी, तो अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आया है, उसी का एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने ईयर को क्या रखा है सेम रखा है, डेट के अंदर और मंथ के अंदर क्या हुआ है बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बस अपनी वही अप्रोच रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप मेरे को ये बताइए अप्रैल पहले आता है या जनवरी पहले आता है। पहले क्या आएगा जनवरी पहले आएगा, जनवरी के बाद में क्या आएगा फरवरी, और फरवरी के बाद में क्या आएगा मार्च, और मार्च के बाद में क्या आएगा अप्रैल। ठीक है, और याद रखना लास्ट महीने में क्या होगा, दी गई अप्रैल में दी गई तारीख कितनी है, तारीख है 30, तो दी गई तारीख याद रखिए हमेशा। दी गई तारीख और यहाँ पर बचे हुए दिन, तो जनवरी में कितने दिन बच चुके हैं 5 दिन बच चुके हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा अपने पास है 5। जनवरी का महीना क्या होता है 31 का होता है, तो यहाँ पर 25 के जगह कितने बच गए 6 दिन बच चुके हैं यहाँ पर। अब आप देखो अभी फरवरी में 28 आएंगे या 29 आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगी फरवरी जो आएगी वो क्या आएगी 29 की आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो अपने पास क्या है लीप ईयर है, लीप ईयर के अंदर फरवरी आती है 29 की। तो आप यहाँ पर क्या करोगे 28 लिख दो या क्या लिख दो 1 लिख दो, सॉरी याद लिख दो 29 लिखो या क्या लिख दो 1 लिख दो, बात एक ही है। क्योंकि बेटा यहाँ पर जो फरवरी आएगी वो क्या आएगी 29 फरवरी आएगी, 29 में जो 28 दिन से क्या है पूरे निकल जाएंगे बाद, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 दिन बच जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना आपको पिछली वीडियो के अंदर भी जहाँ पर फरवरी 29 की होगी वहाँ पर और डेज कितने बचेंगे 1 बचेंगे। मार्च का महीना होता है 31 का, तो यहाँ पर और डेज कितने बचेंगे 3 बचेंगे। उम्मीद है ये बात समझ गए होगा। लास्ट में क्या रहना है, यहाँ पर दी गई तारीख, यहाँ पर क्या होगा बचे हुए दिन, और बीच में जो भी हमारे पास और डेज बचते हैं वो लिख देंगे इसे। तो फरवरी में 1 और डेज बचता है क्योंकि यहाँ पर जो फरवरी क्या है वो लीप ईयर के अंदर आती है, 29 फरवरी आती है। मार्च में 3 बचेंगे, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 40 कितना आएगा 10 और 30 कितना आएगा 40, 40 बड़ा क्या कर देंगे अपन 7 कर देंगे, तो 7 5 35, रिमाइंडर कितना बच गया 5 बच गया। यानी अब अपने को क्या करना है 5 माइनस करना है प्लस करना वो देख लेते हैं। यानी 30 अप्रैल को उसने दे रखा है बात, अपने से पूछा है जनवरी का यानी पीछे का पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा 5 माइनस करना पड़ेगा। अब 5 इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बातें हैं, या तो इसमें 5 माइनस कर दो या क्या कर दो 2 प्लस कर दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। 5 माइनस करोगे तो भी सोमवार आएगा और 2 प्लस करोगे तो भी क्या आएगा सोमवार, सोमवार यानी मंडे। क्या आ रहा है आपका ये आंसर, ठीक है, उम्मीद है अब आपको समझा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा अपना मंडे आएगा। ठीक है, अब अपनी वीडियो क्या करना है पॉज करना है, ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब इसी का एक अलग टाइप का क्वेश्चन और आता है वो और सीखते हैं। हाँ जी, तो ये अपने पास तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है 26 मई 2021 को क्या वार होगा, 26 मई 2021 को क्या वार होगा, और यहाँ पर और हमें कुछ भी नहीं दिया, बस सिर्फ ये बोला कि 26 मई 2021 को क्या वार होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका है, बहुत सारे टीचर हैं या बहुत सारे जो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर करवा भी रहे हैं, कोड करवा देते हैं और कोड करवा के आगे निकल जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कोड आप याद तो कर लोगे लेकिन वो एग्जाम के अंदर मुझे याद नहीं रह पाती है, भूल जाता है बच्चे जल्दी से। ठीक है, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अगर उसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को किया जाए ना तो बिल्कुल ये इजीली हम इसको कर सकते हैं, यानी बिना कोड याद किए हुए इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आपको कभी भी कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हाँ जी, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई पर्टिकुलर आपको डेट दे देगा, मंथ दे देगा और क्या दे देगा ईयर दे देगा, और आपसे पूछेगा कि भाई ये इस दिन कौन सा दिन था, दिन पूछेगा आपसे, तो भी हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बस याद रखेंगे आज की यहाँ पे क्या लिखेंगे डेट लिखेंगे। आज की डेट क्या है 2 अक्टूबर, आज की डेट क्या है 2 अक्टूबर, और ये अपने पास क्या है 2021।
आज के बाद कभी भी आपको कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। बस जो भी आपको दिया होता है उसके नीचे क्या लिख दो, आज की डेट, आज का मंथ और आज का जो भी ईयर रहेगा ये लिख दिया। और आज बार क्या है वो देखो, आज बार है शनिवार है, ठीक है, आज बार क्या है, शनिवार है। बस अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओगे 2 अक्टूबर 2021 को शनिवार है, 26 मई 2021 को क्या बार है। तो सबसे पहले आप ये बताओ मई पहले आएगा या अक्टूबर पहले आएगा। तो आप बोलोगे मई पहले आएगा, तो बिल्कुल मई पहले आएगा। मई के बाद में क्या आएगा, जून, फिर क्या आएगा, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर और फिर क्या आएगा, अक्टूबर। ठीक, अपने पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये अपने पास आ चुके हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ शुरुआत के अंदर जो हमारे पास तारीख दे रखी है 26 मई दे रखी है, इसके बचे हुए दिन, तो मई का महीना होता है बेटा 31 का, यहाँ पर दिन कितने बचे हैं, 5, यानी यहाँ पर क्या लेते हैं, शेष दिन। और अक्टूबर का महीना होता है लास्ट का, तो यहाँ पर दी गई तारीख कितनी है, 2, दी गई तारीख कितनी है, 2। अब यहाँ पर देखो जून का महीना होता है 30 का, मैंने पहले बताया था गर्मियों की छुट्टियां याद रखना 30 की होती है। तो यहाँ पर दिन कितने बच गए अपने पास है, 2। जुलाई का महीना होता है 31 का, तो यहाँ पर दिन कितने हैं, ओड डेज 3। अगस्त में ओड डेज कितने हैं अपने पास, 3। सितंबर का तो आपको पता ही है, अभी निकला ही है, तो 30 का था, ये कितने थे ओड डेज, 2। और यहाँ पर अक्टूबर में तो देखो दी गई तारीख की देनी होती है अपनी, तो यहाँ पर 2 अक्टूबर दे रखी है। बस अभी आपने करना क्या है, यहाँ पर 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 4 कितना आ गया, 17, 13 और 4 कितना आ गया, 17। डिवाइड बाई 7 करोगे तो रिमाइंडर यानी और कितने बच गए अपने पास, 14, 14 में कितने बच गए, 2, 3 बच गए, कितने बच गए, 3। यहाँ पर 3 और डेज बच चुके हैं। अब आपको यहाँ पर यानी अब आपसे क्या पूछा है, 26 मई 2021 को बात पूछा है, यानी आप 2 अक्टूबर 2021 में तो आप बैठे हुए, यानी पीछे का पूछा है, तो 3 दिन क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 3 दिन किसमें, शनिवार में। तो अपने पास देखो क्या कर देंगे, 3 माइनस करेंगे शनिवार में। तो पहले क्या आएगा, शुक्रवार, फिर क्या आएगा, गुरुवार, और फिर क्या आएगा, वेडनेसडे यानी बुधवार। तो यहाँ पर वेडनेसडे आ जाएगा 3 दिन माइनस करने पे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझाएगी। यानी बस कुछ भी नहीं करना ऐसे क्वेश्चन को, लोग इसमें बहुत सारे कोड याद करवाते हैं कि कोड याद कर लो, लेकिन कितनी चीज आप याद करोगे, तरीकों पे ध्यान दो और कंसेप्ट अपना क्लियर करो। ठीक है, आज के बाद अब कभी भी आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी डेट, मंथ, ईयर दे रखा होता है, बस आपने करना क्या है, यहाँ पर आज की डेट लिख देनी है और क्वेश्चन अपना हो जाएगा। बस याद रखना किन बातों का भी, यहाँ पर सबसे पहला मंथ आएगा, लास्ट में जो दिया गया लास्ट का मंथ आएगा, तो ये आपने पहचान रखनी है। पहले में क्या होता है, बचे हुए दिन, दी गई तारीख। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को नोट कर लेना ध्यान से। अब इसी का एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, जहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है वो भी देखेंगे। हाँ जी, तो अब आपके सामने चौथा टाइप आया है, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव कर दिया है। यानी जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर डेट में भी बदलाव हो, मंथ में बदलाव हो और ईयर में बदलाव हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान मेथड क्या है, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना आपने, देखो यहाँ पर 2003 को संडे है और 2015 को पूछा है। आपने सबसे पहले बात क्या करनी है, यहाँ पर डेट और मंथ के अंदर क्या करना आपने, इसका एक अलग हिसाब करना है और इसका एक अलग हिसाब करना है, दोनों का अलग अलग करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर के साथ। यहाँ पर डेट और मंथ है, यहाँ पर क्या ईयर है, तो पहले ईयर का निकालते हैं, ईयर में कितने ओड डेज आते हैं, ठीक है, वो निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देखो 2003 में का संडे दे रखा है, 2015 में पूछा है, तो एक बात हमने ऑब्जर्व कर ली है, कभी ईयर में हम क्या जा रहे हैं, आगे जाते हैं, यानी ईयर में आगे जा रहे हैं। अगर ईयर में आगे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बस इतना याद रखना, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब 2003 से 2015 में कितने सालों का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर 12 सालों का डिफरेंस आ गया। कितने सालों का, 12 सालों का। अब आप ध्यान से सुनिए बात को, 12 सालों का डिफरेंस है यहाँ पर, तो 12 सालों में कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉन लीप ईयर हैं वो देख लेते हैं।
तो बच्चों 12 सालों में हमारे पास देखो 3 के बाद क्या आएगा 2000, 4, 8, 12 और अपने पास बस 3, यानी 4, 8 और 12, 3 यहाँ पर क्या आएंगे लीप ईयर आएंगे। कहाँ तक 2003 से लेकर 2015 तक, यानी यहाँ पर 3 लीप ईयर आएंगे। तो लीप ईयर हमारे पास क्या है 3 और नॉर्मल ईयर अपने पास कितना है 9 है, क्योंकि 12 में से 3 गया 9। और बच्चों मुझे आपको कल जो अपनी लास्ट वीडियो है अपनी कैलेंडर की, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया हुआ है नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं 1 और लीप ईयर में कितने होते हैं 2 होते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑड डेज होंगे, 3 दूनी 6 गुना आ गए, 9 एकम 9 आ गए, 9 और 6 कितना आ गया 15। यहाँ पर डिवाइड बाई 7 करेंगे तो यहाँ पर एक दिन रिमाइंडर क्या बच गया 1 बच गया यहाँ पर, यानी ऑड डेज कितना बचा 1। और 1 अपने पास प्लस का है या माइनस का है प्लस का है। क्यों प्लस का है क्योंकि हम क्या जा रहे हैं आगे जा रहे हैं। मैंने बोला ना ईयर में अगर आगे जा रहे हैं हम तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी यहाँ पर क्या ये एक प्लस का 1 है यहाँ पर, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तो अपना हिसाब हो गया, इसके साथ बातचीत करते हैं किस डेट और मंथ के साथ। तो इससे मैंने आपको बताया है जब अपने पास मंथ आ गए और डेट में बदलाव आ गया तो यहाँ पर सबसे पहले महीना कौन सा आएगा मई का आएगा। क्या आएगा मई का, मई के बाद क्या आएगा जून, फिर क्या आएगा जुलाई और फिर क्या आएगा अगस्त आएगा। ठीक है, और मैंने बताया है लास्ट महीना कौन सा अगस्त का, अगस्त में दी गई तारीख, और स्टार्टिंग महीना कौन सा है मई का। मई में बचे हुए दिन तो आपको पता होना चाहिए मई में, मई कितने महीनों का महीना होता है 31 का, यानी मई के महीने में 31 डेज होते हैं। तो 27 तो चलेंगे, अब बच गए अपने पास 4, यहाँ पर बचे हुए दिन लेंगे और यहाँ पर दी गई तारीख लेंगे। अब जून महीने किसी कौन सा होता है 30 का होता है, तो ऑड डेज 2 हैं, जुलाई 31 का ऑड डेज कितने अपने पास है 3 है। तो यहाँ 4 और 2 6, 6 और 3 कितना आ गया 9, 9 और 15 अपने पास कितना आ गया 24 आ गया। डिवाइड में क्या करेंगे 7 करेंगे, यहाँ पर क्या बचा है 3 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है 3 बचा है। देखो यहाँ पर अपने पास क्या बच गया 3 बच गया है। और अब आपको एक बात पता होनी चाहिए भी 3 माइनस का है या प्लस का है, वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको यहाँ से पता लगेगा। यानी 15 अगस्त को क्या है संडे है और 27 मई को क्या है हमसे बात पूछा है, यानी कहीं कि हम क्या आ रहे हैं पीछे आ रहे हैं। अगर पीछे आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, याद रखेंगे। अगर पीछे आएंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। अगर पीछे तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 आएगा वो किसका है हमेशा, वो आएगा माइनस का 3 आएगा। क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का 1 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो याद करो, माइनस का 3 है यहाँ पर क्या है माइनस का 3 है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पे ये माइनस का 3 है और यहाँ पर क्या है प्लस का 1 है। तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 माइनस कर दोगे अपने पास क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा। माइनस का 2 यानी हमें क्या जाना पड़ेगा पीछे जाना पड़ेगा। तो संडे में 2 दिन क्या कर देंगे पीछे कर देंगे। संडे में 2 दिन पीछे करो तो शनिवार और अपने पास क्या आएगा फ्राइडे, अपने पास क्या आएगा फ्राइडे। बस क्या करना पड़ेगा 2 दिन क्या करना पड़ेगा पीछे करना पड़ेगा। उम्मीद है ये सारी कहानी आपको समझाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारा बड़ा क्वेश्चन बन गया था और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट कराए हैं ना उसी के आगे मैंने चीज़ें कराई है। ठीक है, तो अब आपने इस वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। और हाँ जी, तो अब आपके सामने जो एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको करवाया था उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर 31 दिसंबर 2013 को क्या है शनिवार है, तो 31 अक्टूबर 2007 को हमसे क्या पूछा है वार पूछा है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ईयर के साथ बातचीत करेंगे। 2013 शनिवार है, 2007 का पूछा है। तो बच्चों एक बात तो हमें पता चल गया है कि 2013 का हमें दे रखा है और 2007 का पूछा है, तो हम क्या जा रहे हैं ईयर में पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर 13 7। अब देखो 13 में एक 12 आया था, 2012 आया था और एक आया 2008 आया था।
दोनों ही हमारे पास क्या थे, लीप ईयर थे। दोनों ही हमारे पास क्या थे, लीप ईयर थे। यहाँ पर 13 से लेकर 7 तक कितने साल हैं, 6 साल और डिफरेंस आ गया। 6 के अंदर लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर अपने पास है 2 और नॉर्मल ईयर अपने पास कितने हैं, 4। और मैंने आपको बताया हुआ है लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं और नॉर्मल ईयर में होते हैं 1। तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8। टोटल डेज कितने आ गए अपने पास, और 8 आ गए हैं। तो आप 8 को डिवाइड में क्या करोगे, 7 करोगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। रिमाइंडर जब 1 बच गया, ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जब ये पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर पीछे जा रहे हैं, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ जी, अब ये तो अपना काम हो गया। अब इसके साथ बातचीत करते हैं। यहाँ पर अपने पास 31 अक्टूबर है। सबसे पहले क्या आएगा, अक्टूबर आएगा, फिर क्या आएगा, नवंबर, और फिर क्या आएगा, दिसंबर आएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर में यहाँ पर क्या होता है, बचे हुए दिन। अब 31 अक्टूबर नहीं लिखा है, यानी बचे हुए दिन कितने हैं, 0। बचे हुए दिन कितने हैं, 0। और यहाँ पर नवंबर हमारा महीना होता है, ये कितने का होता है, 31 का होता है। कितने का होता है, 30 का होता है नवंबर। यहाँ पर बचे दिन कितने होते हैं, 2। और डेज कितने आए नवंबर के अंदर, 2 आ गए हैं। यहाँ पर दिसंबर में हमारे पास दी की तारीख है। दी की तारीख कितनी है, 31। तो 31 और 2 कितना आएगा अपने पास है, 33। डिवाइड बाई क्या कर दो, 7 कर दो। 7 चौका 28, 7 चौका 28। यहाँ पर अपने पास जो रिमाइंडर कितना बचा है, वो बचा है 5 बचा है। वो कितना बचा है, 5। देखो 7 चौका 28, 7 चौका 28, रिमाइंडर क्या बच गया, 5 बच गया। अब ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, दिसंबर में तो हम है, दिसंबर में हमें दे रखा है, हमें पूछा क्या है, अक्टूबर का, यानी पीछे का पूछा है। पीछे का पूछा है तो क्या करना है, माइनस करेंगे। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। माइनस का 5 और माइनस का 1 कितना आ गया अपने पास है, माइनस का 6 आ गया। कितना आ गया अपने पास, माइनस का 6 आ गया। अब अपने को -6 करना है। किस में से -6 करोगे, शनिवार में से 6 माइनस करोगे। अच्छा, मैंने आपको पहले जैसा बताया था, या तो 6 माइनस कर दो या 1 प्लस कर दो, बात तो एक ही होती है। 6 माइनस करोगे तो भी अपने पास क्या आएगा, संडे आएगा। अगर 1 प्लस करोगे तो भी अपने पास क्या आएगा, संडे आएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे 6 कितना आएगा, संडे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, 6। तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, संडे आ गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ आएगी। तो ये जस्ट उसी क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल कराया है, और इस क्वेश्चन से हमारी सारी चीजें क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब इसके आगे एक क्वेश्चन और आता है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। ठीक है, वो और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन क्या है, मार्च 2021। क्वेश्चन क्या है, मार्च 2021 में सोमवार किस तारीख को आएगा, ये क्वेश्चन है अपना। तो ऐसे क्वेश्चन को, ये देखो अपना कोऑपरेटिव बैंक था, उसके अंदर आया हुआ था क्वेश्चन, और एक अपना जो पटवारी का एग्जाम हुआ था पीछे, उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन सभी बच्चों ने क्या किया था, क्वेश्चन गलत किया था। अगर कुछ बच्चों ने किया भी था क्वेश्चन तो काफी लेंथी कर दिया था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को करने में कुछ भी समय नहीं लगता है, बस अपना जो पिछला कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब यहाँ पर इसने क्या बोला है, मार्च 2021 में सोमवार किस तारीख को आएगा। सबसे पहले अपने को करना क्या है, यहाँ पर 1 मार्च को डेट निकालेंगे। 1 मार्च को क्या निकालेंगे, डे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 मार्च को निकाल लिया, बाद में बता देंगे सोमवार किस तारीख को है। हाँ जी, और आज की डेट क्या है, आज की डेट क्या लिखेंगे, 2 अक्टूबर 2021। ठीक है, आज बार क्या अपने पास है, सैटरडे बार है, शनिवार है आज। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 2021 को क्या है, शनिवार है। तो 1 मार्च 2021 को क्या बार होगा, वो निकालेंगे। इसके बाद में हम सोमवार निकालना हमारे लिए बड़ा ही ईजी रहेगा। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैंने अब अभी बताया है, ईयर में तो हमारा कुछ बदलाव नहीं है, ईयर में कुछ बदलाव नहीं है, तो कोई बात नहीं, ईयर को फिर आप कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ओनली फॉर किसी अंदर बदलाव आया है, डेट और मंथ के अंदर बदलाव आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्च पहले आएगा या अक्टूबर पहले आएगा, तो बच्चों यहाँ पर पहले क्या आएगा, मार्च आएगा, मार्च। और इसके बाद में अपने पास क्या आएगा, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर।
ठीक है, सारे के सारे महीने मैंने लिखने हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यहाँ पर शुरुआत के अंदर 1 मार्च, सबसे पहले मैंने बताया था आपको, यहाँ पर क्या होता है, बचे हुए दिन, स्टार्टिंग में क्या होता है, बचे हुए दिन। अब 1 मार्च में दिन कितने बच चुके हैं, क्योंकि मार्च का महीना होता है वो 31 का होता है, यहाँ पर दिन कितने बच गए हैं, 30। और अक्टूबर का जो महीना होता है वो होता है 31 का, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ तक तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला क्या है 2 अक्टूबर, और यहाँ पर क्या लेंगे, दी गई तारीख यानी 2 अक्टूबर, ठीक है। अब अप्रैल, यहाँ पर अप्रैल जो महीना होता है वो होता है 30 का, तो यहाँ पर दिन कितने बच गए, 2। मैंने आपको बताया हुआ और डेज कैसे आते हैं, 7 चौका 28, क्या बच गए, 2 बच गए। मई होता है 31, 3, जून होता है 30, 2, जुलाई होता है 31, 3, अगस्त 31, 3, सितंबर होता है 31 का, कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ऑर्डर्स मैंने निकाल लिए हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर 30 और 2 32, 32 और 3 35, 35 और 2 कितना आ गया, 37, 37 और 3 40, 40 और 3 43, 43 और 4 कितना आ गया, 47, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करेंगे, 7 करेंगे। अब जब 7 डिवाइड बाय करेंगे अपने पास 7 छिका 42 आ गया, क्या बच गया अपने पास, 5, यानी रिमाइंडर क्या बचा अपने पास, 5 बच गया। और डेज कितने बच गए, 5 बच गए। हाँ, अब आप मेरे को ये बताइए, ये माइनस का होगा या प्लस का होगा, वो कैसे पता लगेगा, वो यहाँ से पता लगेगा। भाई आप 2 अक्टूबर 2021 में तो क्या आपको दे रखा है शनिवार, पूछा क्या है 1 मार्च का, यानी पीछे का पूछा है, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का। अगर पीछे का बोले तो माइनस का, आगे का बोले तो प्लस का, यानी आपने क्या करना पड़ेगा, शनिवार में से 5 दिन माइनस करना होगा। तो ये तो आप शनिवार में 5 दिन माइनस कर दो, ये क्या कर दो 2 दिन प्लस कर दो। अब 2 दिन प्लस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, सोमवार, यानी 5 दिन माइनस करने पे सोमवार आता है, सोमवार यानी क्या आ गया अपने पास, मंडे, ठीक है। अब देखो मंडे मैंने एक डेट को निकाला था और बाय डिफॉल्ट एक डेट को निकल गया, मैंने को जानबूझ के नहीं निकाला था, ये बाय डिफॉल्ट की वजह से। तो 1 मार्च 2021 क्या है, मंडे है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मार्च को क्या आएगा, मंडे, इसके बाद में क्या आएगा 8 मार्च को, इसके बाद में क्या आएगा 15 मार्च को, इसके बाद में क्या आएगा 21 मार्च को। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब पहले 1 मार्च को मंडे आ गया, इसके बाद में क्या आएगा 8 मार्च को, फिर आएगा 15 मार्च को, 15 के बाद में क्या आएगा 22 मार्च को, और फिर आएगा 29 मार्च को, यानी 1, 8, 15, 22, 29, ठीक है। तब क्या आएगा, ये मंडे आएगा, मंडे यानी सोमवार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लग चुका है भी जो अपना मार्च का महीना है उसमें मंडे किस किस डेट को आएगा, 1 मार्च को, 8 को, 15 को, 22 को और 29 को, ये अपने 5 मंडे आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। उम्मीद ये बात आपको समझाएगी, ठीक है। अब इसी का एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उस एग्जाम्पल को पहले आपने ट्राई करना है, आई होप आप कर पाओगे, अगर नहीं भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ना करो। हाँ जी, तो अब आपके सामने ये पिछला क्वेश्चन क्या था, उसी का एक एग्जाम्पल लेके आए हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा मैंने बना दिया, यहाँ देख लेते हैं कैसे। जनवरी 1997 में क्या है, संडे किस तारीख को आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 1997 को क्या निकालेंगे, डे निकालेंगे और उस हिसाब से क्या करेंगे, आगे अरेंज कर देंगे। यहाँ पर 1 जनवरी 1997 को क्या हुआ था, आज की डेट लिखेंगे, आज की डेट क्या है 2 अक्टूबर 2021। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ईयर में कुछ बदलाव कर दिया है, ठीक है। तो ईयर में जब ईयर में बदलाव होता है तो पहले ईयर के साथ ही बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 1997 2021 के अंदर, ठीक है। तो आज बार क्या पे वो भी लिख लेते हैं, आज बार अपने पास क्या सैटरडे है, सामने से लेके 21 तक कितने साल आगे, 3 और 21 कितना आ गया 24, यानी 24 साल आ चुके हैं। 24 सालों में लीप ईयर कितने वो देख लेते हैं, लीप ईयर सामने से के बाद में जो अपने पास लीप ईयर आएगा वो क्या आएगा 2000 कंप्लीट आएगा, क्योंकि क्या से क्या पूरा डिविजिबल है। इसके बाद क्या है 2004, इसके बाद क्या आएगा 8, 12, 16 और 20, यानी 2004, 8, 12, 16, 20 कितने आ गए अपने पास, 6 लीप ईयर आ गए हैं। 6 लीप ईयर हैं तो बाकी 18 क्या होंगे अपने पास, ओड होंगे,
ठीक है, यानी नॉर्मल ईयर होंगे, ये क्या होंगे, लीप ईयर होंगे, ये लीप ईयर है, ये अपने होंगे नॉर्मल ईयर आ गए। अब यहाँ पर देखना है लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, तो इंटू कर देंगे, तो 6 दूनी 12, यहाँ पर होता है 1, 18 एकम 18, 18 और 12 अपने पास कितने आ गए हैं, 30 आ गए हैं, तो डिवाइड बाई करेंगे 7, डिवाइड बाई क्या करेंगे 7, 7 चौका 28, क्या बच गया 2, तो रिमाइंडर क्या बच गया 2। अच्छा आप मेरे को ये बताइए यहाँ पर जो रिमाइंडर क्या बचा है, 2 बचा है, तो 2 माइनस का होगा या प्लस का होगा, बिल्कुल यहाँ पर 57 में क्वेश्चन पूछा है और 21 का दे रखा है, यानी पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, बड़ा क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस से क्या आएगा अपना 2 आएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए हो, ठीक है। अब यहाँ पर जनवरी का दे रखा है और अक्टूबर का हमसे पूछा है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो जनवरी से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 जनवरी, जनवरी का महीना पहले आएगा, ठीक है, और इसके बाद में क्या आएगा अपने पास, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। हमें अक्टूबर तक जाना है। यहाँ पर जनवरी में पहले महीने में बचे हुए दिन रहेंगे, बचे हुए दिन कितने अपने पास 30, क्योंकि 31 का महीना होता है, तो यहाँ पर बचे हुए दिन अपने पास 30। फरवरी, अब आप मेरे को ये बताओ फरवरी अपनी 30 की होगी और 29 की होगी, यहाँ पर जो बड़ा फरवरी होगी वो क्या होगी, 28 की होगी, 30 की 29 की नहीं, ये 28 की होगी, ठीक है, ध्यान से बोला करो। हाँ जी, यहाँ पर फरवरी क्या होगी अपनी 28 की होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में क्या होता है फरवरी 28 की होती है, तो यहाँ पर ओड डे क्या बचेंगे 0। मार्च में आ गया, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में क्या आ गया अपने पास 3 और अपने पास सितंबर में आ गया 2 और अक्टूबर में दी गई तारीख कितना होगा 2 अक्टूबर आ गया अपने पास। तो उम्मीद है ये बात सारी आपको समझ आई होगी। और यहाँ पर आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, 2 अक्टूबर को दे रखा है और 1 जनवरी का पूछा है, यानी पीछे जाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा, अगर पीछे जाना तो माइनस आएगा, अगर आगे जाना तो क्या आएगा प्लस आएगा। तो 30 और 3 33, 33 और 5 कितना आ गया 38, 38 और 2 कितना आ गया 38 और 2 अपने पास आ गया 40, 40 और 3 43, 43 और 3 कितना आ गया 46, 46 और 4 कितना आ गया 50 आ गया। तो यहाँ पर अपने पास क्या है 50 है, डिवाइड में क्या कर देंगे 7 कर देंगे, 7 7 49, रिमाइंडर क्या बच गया अपने पास 1 बच गया, 1 क्या होगा ये माइनस का होगा, 1 क्या होगा अपने पास माइनस का होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, यहाँ पर भी क्या जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। तो बच्चों वैसे याद रखोगे यहाँ पर 2 माइनस गए हैं, यहाँ पर 1 माइनस गए हैं, तो 1 और 2 कितना आ गया अपने पास 3, तो माइनस का कितना आ गया अपने पास 3 आ गया है। याद रखेंगे यहाँ पर जो माइनस है क्या है अपने पास माइनस का है 3, 2 1 3, तो इस शनिवार में अब क्या कर देंगे हम 3 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा शुक्रवार आएगा यानी फ्राइडे आएगा, इसके बाद में क्या आएगा थर्सडे यानी गुरुवार, और इसके बाद में क्या आएगा वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे यानी बुधवार, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन अपना यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है, बस ध्यान में रखना है भी 1 जनवरी 1997 को क्या है वेडनेसडे है, 1 जनवरी 1997 में क्या है वेडनेसडे। उसने हमसे क्या पूछा संडे पूछा, भाई संडे कब कब आएगा, तो आपको पता नहीं 1 जनवरी को क्या वेडनेसडे बुधवार है, अब संडे में बताना है, तो बिल्कुल भी आसान तरीके से बता देंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो संडे कब आएगा, 1 तारीख को बुधवार है, 2 को क्या होगा अपने पास शुक्रवार सॉरी गुरुवार, 3 को क्या होगा शुक्रवार, 4 को क्या होगा शनिवार और 5 को क्या होगा संडे। देखो दोबारा समझो, 1 को क्या अपने पास बुधवार, 2 को क्या अपने पास गुरुवार, 3 को क्या अपने पास शुक्रवार और 4 को अपने पास क्या है शनिवार और 5 को अपने पास क्या है संडे है, संडे यानी एतवार रविवार इसे बोल सकते हैं। तो 5 तारीख को संडे है, यहाँ पर पहला संडे आएगा 5 तारीख को, 5 के बाद जो संडे आएगा वो कब आएगा यहाँ पर 5 के बाद 7 और 5 12 यानी 12 तारीख को आएगा, 12 के बाद क्या गया अपने पास 19 तारीख को आएगा और फिर अपने पास कितना आएगा 26 तारीख को आएगा। तो यहाँ पर 5 12 19 और 26 यानी 4 संडे है इसके, क्योंकि यहाँ पर जो संडे क्या है काफ़ी लेट आया है,
ठीक है। पिछला वाला था संडे, सॉरी मंडे था, वो क्या आ गया सिर्फ कोई मंडे आ गया था, तो वहाँ पर मैंने मंडे कितने आए थे, 5 आए थे। यहाँ पर संडे क्या आएंगे, 4 आएंगे, 5, 12, 19, 26। तो ऐसे क्वेश्चन करने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। यहाँ पर समय क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको सारी सारी चीज़ें समझा रहा, इसलिए लग रहा है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है सर क्वेश्चन लेंथी बन गया, लेंथी बिल्कुल भी नहीं बना बेटा। अगर लेंथी तब बनता जब आपको कोड करवाता, ऐसे क्वेश्चन में कोड करने होते हैं, और ये आपको मैं बिल्कुल बराबर बता दूँ चीज़ें, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, बस आपने ये कंसेप्ट अपना समझ लेना है एक बार, ठीक है। हालांकि तो समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले जो मेरी वीडियो देखी, पहली वीडियो देखी, तो आपको सारी सारी बातें समझ आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद है बात आपको सारी सारी समझ आएगी, ठीक है। अब इसके ना 2 पार्ट हो चुके हैं, दोनों पार्टों में मैंने लगभग अप्रोक्सीमेट सारे सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब एक इसका तीसरा पार्ट फिर से आएगा। तीसरे पार्ट में हम क्या सीखेंगे, जहाँ पर रिपीट कैलेंडर सीखेंगे, ठीक है। यानी आपसे रिपीट कैलेंडर के बारे में पूछ लेता है, तो रिपीट कैलेंडर सीखेंगे तीसरी वीडियो के अंदर। और इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन और बनते होते हैं, वो मैं आपको तीसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी देखना आपने, और वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई उम्मीद और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल।